हेलो दोस्तों, मैं इलियास अली हमारे ई लेक्चर सीरीज़ में ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट, यानी वनों से मिलने वाले लाभ, कि हमें वनों से कौन कौन से लाभ मिलते हैं। देखिए दोस्तों, वनों से हमें आमतौर पर दो प्रकार के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। सबसे पहला जो लाभ है वो है आपका प्रत्यक्ष रूप में, और दूसरा है अप्रत्यक्ष रूप में, यानी डायरेक्ट बेसिस पे और इनडायरेक्ट बेसिस पे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं डायरेक्ट बेसिस पे, जो हमें डायरेक्टली किसी व्यक्ति को फॉरेस्ट अपनाने पर, फॉरेस्ट प्लान अपनाने पर, वन वृक्षों को लगाने पर जो लाभ प्राप्त होते हैं। तो डायरेक्ट बेसिस पे सबसे पहला लाभ का प्रकार आता है ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत। हमारे जो पेड़ पौधे हैं, जो वन वृक्ष हैं, जो एग्रो फॉरेस्ट्री ट्रीज हैं, वो हमारे एनर्जी का, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होते हैं। जैसे कि इनको जलाने पर जो फ्यूल, ईंधन जिसकी भी हमें प्राप्ति होती है, और उस ईंधन के माध्यम से जो हमारे लिए एनर्जी मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, उसका सबसे बड़ा साधक होते हैं, सबसे बड़ा सोर्स होते हैं। दूसरा होता है रोजगार के अवसर। जो व्यक्ति है, जो बेरोजगार है, जो अनएम्प्लॉय है, उसको रोजगार के अवसर भी प्राप्त होते हैं। तीसरा प्रत्यक्ष लाभ है कुटीर और लघु उद्योगों की स्थापना, यानी कि हम छोटे और बड़े पैमाने पर उद्योग भी लगा सकते हैं। जैसे कि छोटे पैमाने पर हम लकड़ियों को काट करके बेच सकते हैं, बड़े पैमाने पर फर्नीचर इंडस्ट्री और लकड़ियों को काट करके उनको फर्नीचर के रूप में बेचना, और फर्नीचर बना करके उनको इंडस्ट्री बना करके इंडस्ट्री के पर्पज से उनको सेल करना, ये कुटीर और लघु उद्योग में हम इसको अपना सकते हैं। तीसरा है व्यक्तियों के लिए, जो हमारे ईंधन के लिए, रोजमर्रा के जीवन के लिए जो लकड़ी की आवश्यकता होती है, ईंधन की आवश्यकता होती है, उसकी भी हमें प्राप्ति होती है। इसके बाद इस परिपक्वता को देखते हुए, इस रोजमर्रा के जीवन को देखते हुए जो भी उद्योगों की आवश्यकता होती है, जैसे कि वुड मेकिंग में मकान बनाना, फर्नीचर इंडस्ट्री को डेवलप करना, पल्प, वुड, टिम्बर, पल्प मेकिंग में, टिश्यू मेकिंग में, पेपर मेकिंग में, आदि उद्योगों में हम वन वृक्षों को, पेड़ पौधों को उपयोग करते हैं। इसके बाद सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है, हमारे पर्यटन में विकास होता है। यदि कोई व्यक्ति या बाहरी लोग हमारे देश में घूमने के लिए आते हैं, या हमारी किसी जगह पर घूमने के लिए आते हैं, तो पर्यटन में उसको देखने में अच्छा लगता है, और घूमने में के लिए भी वो उसके लिए अच्छा प्रतीत होता है। तो पर्यटन का भी हमारे इस हिसाब से डेवलपमेंट किया जा सकता है। इसके बाद पशु पक्षियों को चारे की व्यवस्था होती है। देखिए दोस्तों, हमारे लिए तो रहने के लिए घर मकान होते हैं, लेकिन पशु पक्षियों के लिए पेड़ पौधे ही उनका घर हैं। यदि हम पेड़ पौधों को काटते हैं, उनका दोहन करते हैं, तो जाहिर सी बात है हम उनके मकानों को तोड़ रहे हैं। तो पक्षियों के लिए निवास स्थान सबसे अच्छा उनके लिए वृक्ष ही माने जाते हैं। इसके बाद पशुओं के लिए भी ज्यादातर, जैसे कि तेंदुआ हुआ, जंगली बिल्ली हुई, कुछ ऐसी प्रजाति के पशु हैं जिनका आवास वृक्ष ही होते हैं। तो आवास के रूप में देखा जाए तो पशु पक्षियों को भी रहने के लिए, आसरा देने के लिए, उनके रहने की स्थिति के लिए, उनके चारे व्यवस्था के लिए, खान पान के लिए भी हमारे पेड़ पौधे जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों, ये तो थे प्रत्यक्ष लाभ, यानी पेड़ पौधों से, वृक्षों से हमें किस प्रकार के प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होते हैं। इसके बाद दूसरा इसका बेनिफिट आता है अप्रत्यक्ष, यानी इनडायरेक्ट बेनिफिट, जो हमारी परिस्थितियों को देख करके हमें प्राप्त होते हैं पेड़ पौधों से। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है जलवायु पर अनुकूलन प्रभाव, यानी कि हमारी जो जलवायु है, हमारा जो क्लाइमेट है, हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें विभिन्न प्रकार के, हम देखते हैं कि पर्यावरण में हमारी विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। जैसे कि जो हमारी पर्यावरण में सबसे गहनी गैस है वो है नाइट्रोजन, जिसका परसेंटेज रेशियो 78% होता है, यानी वातावरण में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, 28% ऑक्सीजन पाई जाती है, बाकी 1% में हमारी समस्त गैसें आती हैं, चाहे वह हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी हो और चाहे उपयोगी ना हो। यानी तमाम प्रकार की गैसें, इनका रेशियो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके 1% में आ जाता है। तो जलवायु पर भी इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये बारिश को लाने में सक्षम होते हैं,
जो भी वातावरण में जितने भी तमाम प्रकार की गैसें हैं उनका रेशियो, उनकी संतुलन, उनकी सीमितता को बनाए रखने में पेड़ पौधे बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, मदद करते हैं। इसके बाद बाढ़ और सूखे पर नियंत्रण। जिस स्थान पर बाढ़ आती है या बाढ़ ग्रसित जो क्षेत्र होते हैं, जैसे कि असम मेघालय तरफ का जो चेरापूंजी तरफ का जो एरिया होता है, यहाँ से होता क्या है दोस्तों के बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में हमारी जो फर्टाइल सॉइल होती है, जो उपजाऊ भूमि होती है, उपजाऊ जो मृदा के कण होते हैं, वो बारिश के पानी के साथ, बारिश के साथ जो है बह करके दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो पेड़ों का काम क्या होता है, जो उनकी जड़ें होती हैं, रूट जोन एरिया होता है, वो उस जगह की मिट्टी को जकड़े हुए रहते हैं, कैप्चर किए हुए रहते हैं। तो उस मृदा को जकड़े हुए और वहां के पोषक तत्वों को ग्रहण किए हुए पेड़ पौधों का ये काम होता है। तो बाढ़ को और सूखे को नियंत्रण करते हैं, यानी बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में लगभग जो जलवायु कटाव होता है, मृदा कटाव होता है, जो सॉइल का इरोजन होता है, उससे नियंत्रण मिलता है हमें। इसके बाद अगला पॉइंट आता है इसका भूमि संरक्षण में सहायक, यानी कि जो पॉइंट अभी मैंने आपको बतलाया कि हमारे जो मृदा का टेक्सचर है, सॉइल स्ट्रक्चर है, उसको सुधारने में भी हमारे पेड़ पौधे काफी सहायक होते हैं। इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण का काम करते हैं, यानी तमाम प्रकार की जितनी भी गैसें हैं, जो वायवीय कारक हैं, जितने भी तमाम इनसे जो प्रदूषण फैलता है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जितने भी प्रकार का जल प्रदूषण, इन सबको रोकने में भी हमारे पेड़ पौधे कार्य करते हैं। इसके बाद वर्षा कराने में पेड़ पौधे सहायक होते। हम आमतौर पर देखते हैं कि जिस स्थान पर जहां पर भी पेड़ पौधों की अधिकता पाई जाती है, उस स्थान पर जलवायु अच्छी होती है और वहां का जो जलमांग रेशियो होता है, जो पर्यावरणीय कंडीशन होती है, जो जल की क्षमता होती है, वो बारिश की कैपेसिटी, बारिश की क्षमता सबसे ज्यादा देखी जाती है। अर्थात कि पर्यावरणीय कारकों को देखते हुए हमारे पेड़ पौधे बारिश कराने में भी सक्षम होते हैं। इसके बाद वन्य जीवों के लिए आश्रय का काम करते हैं, जैसे कि जो अभी मैंने डायरेक्ट आपको बेनिफिट्स में बताया हुआ है कि पेड़ पौधे जंगली जानवरों के लिए, जंगली पशुओं के लिए आश्रय का काम करते हैं, उनके घर को, उनके रहने का स्थान के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसके बाद हमारे इलाके का सौंदर्यीकरण होता है, मृदा क्षरण एवं भूस्खलन में कमी होती है। जो स्लोपी प्लेसेस होते हैं जहां पे भूस्खलन की आपदाएं प्राकृतिक रूप से हम देख सकते हैं, वहां पर पेड़ पौधों के होने की वजह से ये प्रतिक्रिया कम की जा सकती हैं। इसके बाद पर्यावरण एवं सामाजिक लाभ के लिए भी जरूरी होती हैं, हमारे पर्यावरणीय कारकों को सुधारने के लिए भी जरूरी होती हैं और आधुनिक शोध का स्थल भी होती है। यानी कि हम वृक्षों के माध्यम से, जिस प्रकार हम पेड़ पौधों में, फसलों में हम हाइब्रिड वेराइटीज को यूज करते हैं, उनमें जेनेटिक रिप्रोडक्शन कराते हैं, उसी प्रकार से वन वृक्षों में भी हम रिप्रोडक्शन प्रक्रिया करा करके, वर्धी प्रजनन करा करके, कायक प्रजनन, वर्धी प्रजनन, रीजनरेशन की प्रोसेस अपना करके हम नई संततियों को, नई प्रोजेनियों को उत्पादित कर सकते हैं और हाइब्रिड वैरायटी को यूज कर सकते हैं, जिससे हमारे दैनिक जीवन में उनसे महत्व मिले हमें और हमारी सोर्स ऑफ इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो। इसी के साथ आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक पूरा देखिए और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी प्रश्न आपके सब दिमाग में उठ रहे हैं इस वीडियो से संबंधित, उनको आप कमेंट बॉक्स में जाकर के, कमेंट सेक्शन में जाकर के टाइप कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि अगली वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद।